बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर सेकंड के विद्यार्थियों, अपन इन दिनों ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। और कल के अपने व्याख्यान में जो आप लोगों का आजकल वर्चुअल व्याख्यान हो रहा है, उसमें अपवर्जी श्रेणी में बहुलक निकालना देखा आपने। अपवर्जी श्रेणी दो तरह की हो सकती हैं, अपवर्जी और समावेशी। अपवर्जी आप लोग जानते हैं और समावेशी भी जानते हैं। मैं अब अगर ये कहूँ कि जानना चाहिए तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। अब मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप लोग जानते हैं। तो आप अपने आप को चेक कर लें कि आप हमारी अपेक्षाओं के ऊपर या होने वाली परीक्षा की अपेक्षा पर कितने खरे उतरने वाले हैं। अपवर्जी श्रेणी अपन ने देखी, जिसमें एक वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बन जाती है, और ऐसा नहीं होता तो वो समावेशी श्रेणी होती है। तो इस तरह से अगर आपको समावेशी श्रेणी दे रखी है और बहुलक ज्ञात करना पड़े, तो सर्वप्रथम आपको जो समावेशी श्रेणी दे रखी है उसको अपवर्जी श्रेणी में बदल लेना चाहिए। यदि सभी वर्गों को अपवर्जी में बदलना संभव नहीं हो तो कम से कम बहुलक वर्ग को तो अवश्य ही अपवर्जी वर्गांतर में परिवर्तित कर लेना चाहिए। उसके बाद में अपन इसको एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, निम्नलिखित श्रेणी से बहुलक की गणना कीजिए। बहुलक मोड, और इसका सिंबल होता है जेड। ये ज्ञात करना अपने को। पहला कॉलम दिया हुआ वेजेज और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन रुपीज। तो वेजेज पहला वर्ग है 40 से 44। अगर ये अपवर्जी श्रेणी होती तो अगला वर्ग 44 से ही शुरू होता, लेकिन अगला वर्ग अब शुरू हो रहा है 44 के बजाय 45 से। 45 से 49, तो इसलिए ये समावेशी श्रेणी है। और उससे अगला शुरू हो रहा है 49 के बाद में 50 से 54, फिर 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, और 70 से 74, 75 से 79 और 80 से 84। ये वेजेज मजदूरी दे रखी है रुपए में। दूसरा जो रो दे रखी है आपको, पंक्ति में सूचनाएं लिखी हुई हैं, वो उसके ऊपर या पहले लिखा हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स, और अपने लिए ये फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वर्कर्स इस तरह से दिखाए हुए हैं 4, 6, 8, 10, 7, 6, 5, 3, 1। बहुलक वर्ग के निर्धारण के लिए अपने को ये देखना पड़ता है कि श्रेणी नियमित है क्या, और अगर श्रेणी नियमित है तो केवल निरीक्षण के द्वारा, यानी बाय इंस्पेक्शन, केवल देखकर ही बहुलक वर्ग का निर्धारण हो सकता है। नियमित श्रेणी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि श्रेणी नियमित है क्या, और नियमित श्रेणी भी आपको आती है देखना। नियमित श्रेणी की पहचान है शुरू में आवृत्तियाँ कम हो, फिर धीरे धीरे बढ़ें और लगभग बीच में अधिकतम हो, और फिर आवृत्तियाँ धीरे धीरे कम होती जाएं, तो वो श्रेणी होती है नियमित। तो नियमित श्रेणी अगर दे रखी है तो निरीक्षण के द्वारा बहुलक ज्ञात कर सकते हैं अपन। ये काम हो गया इसमें। फिर उसके बाद में ये जो समावेशी श्रेणी दे रखी है, इसको अपवर्जी में आप बदल सकते हैं। और आपको ये बताया गया है कि कम से कम अगर सारी श्रेणी को अपन नहीं बदलते हैं तो बहुलक वर्ग को तो अपवर्जी में बदल लेना चाहिए। तो
तो बात ये आती है कि अब आप ये देखेंगे बहुलक वर्ग है कौन सा। तो अगर नियमित श्रेणी है तो सबसे अधिक आवृत्ति के सामने का वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक आवृत्ति 10 और इसके सामने का वर्ग 55 से 59, जो कि समावेशी है। समावेशी को अपवर्जी में बदलने के लिए आपको ये बता रखा है कि उस वर्ग की, जैसे ये बहुलक वर्ग है या शुरू से भी कर सकते थे अपन, तो बहुलक वर्ग की L2 जो है 59, अपर लिमिट 59, और उससे अगले वर्ग की L1 लोअर लिमिट है 60। तो 59 और 60 का अंतर हुआ 1 का। अंतर का आप लोग आधा कर लें, 1/2, 1/2, तो 0.5 आता है। इस 0.5 को जो बहुलक वर्ग आपको दिया हुआ है या पूरी श्रेणी पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल बहुलक वर्ग को ये अपना अपवर्जी में बदल रहे हैं। तो अंतर का आधा यानी 0.5 बहुलक वर्ग की L1 में से घटाते हैं, L2 में जोड़ते हैं। L1 में घटाएंगे, 55 में से 0.5 घटाएंगे तो 54.5 आ गया, और L2 में जोड़ेंगे तो 59.5। तो बहुलक वर्ग असल में समावेशी अपवर्जी वर्गांतरों में अपन ने बदला तो ये आता है 54.5 से 59.5, ये बहुलक वर्ग आए। तो बहुलक वर्ग को अपन ने अपवर्जी वर्गांतर में बदल लिया। फिर उसके बाद में बहुलक का आपके पास में सूत्र है। जब आपको बहुलक वर्ग का पता लग गया तो बहुलक का सूत्र है आपके पास में, उस सूत्र के द्वारा उस वर्ग में से बहुलक ज्ञात करेंगे। और बहुलक का सूत्र आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था। उसका सूत्र इस तरह से है, Z बराबर, Z का मतलब कैपिटल Z बराबर L1, और L1 का भी मतलब कैपिटल L1, कैपिटल L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। इसमें L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट जो है 54.5। इसमें अपन प्लस करेंगे, प्लस करना है डेल्टा 1, और डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 है F1 माइनस F0, और F1 होती है बहुलक वर्ग के सामने की आवृत्ति, F0 होती है उससे जस्ट पहले की आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति 10 और उससे जस्ट पहले की 8, 10 में से 8 घटाया 2 जो आया है वो डेल्टा 1। तो ऊपर लिख दिया डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 अगेन 2 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 2 का मतलब है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। F1 है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F2 है उससे जस्ट बाद वाली, और जस्ट बाद वाली है 7, तो 10 में से 7 घटा दिया 3। तो सूत्र में आपने लिख दिया नीचे 2 प्लस 3 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और इंटू आई होता है वर्गों के बीच का अंतर जो 5 है। इस श्रेणी में सब वर्गों के बीच का अंतर 5 है। जैसे अपन ने बहुलक वर्ग अपवर्जी में बनाया 54.5 से 59.5, तो इनके बीच का अंतर 5 का है, तो आई बराबर 5 ये अपन ने लिख दिया। तो इस तरह से L1 54.5 प्लस, और ये जो आई को अपन ने 5 लिखा है ये ऊपर की साइड में है और 2 भी ऊपर की साइड में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो 10, 5 दूनी 10, 10 बटे 5, और 10 बटे 5 का मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 2, और 2 का मतलब अब सूत्र में लिखेंगे 54.5 प्लस 2 बराबर 56.5। तो इस तरह से ये आ गया आपका बहुलक, और ये है बहुलक मजदूरी, क्योंकि सूचनाएं जो दे रखी हैं वो हैं मजदूरी की।
तो ये बहुलक है मजदूरी का। तो इस तरह से आपने ये प्रश्न किया। इसमें 2 कॉलम दिए हुए थे, एक वेजेज का और नंबर ऑफ वर्कर्स का। सामान्य रूप से पहला कॉलम होता है वैल्यूज़ का, जिसको आप एक्स कह सकते हैं, और दूसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको अपन एफ भी कहते हैं, एफ और फ्रीक्वेंसी। ये हुआ समावेशी श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना। उसके बाद में कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि संचयी आवर्ती बंटन दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरह का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस तरह का इलिस्ट्रेशन है, निम्नलिखित समंकों से बहुलक ज्ञात करना अपने को। और पहला कॉलम है, उसके ऊपर लिखा हुआ साइज, कुछ भी लिखा हुआ वो पहला कॉलम है वैल्यूज़ का, और इन्होंने लिखा है इसके ऊपर साइज। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60। और फिर उसके बाद में अगला कॉलम जिसके ऊपर लिखा हुआ फ्रीक्वेंसीज 6, 26, 70, 96, 99 और 100। ये फ्रीक्वेंसी जो हैं वो हैं संचयी आवर्ती, और संचयी का मतलब जमा, एक आवर्ती दूसरी आवर्ती में जुड़ती जाती है, जमा होती जाती है, तो वो कहलाती है संचयी आवर्ती। जैसे लेस देन 10 की तो 6 है, लेकिन 10 से कम का और कोई अपने पास में सूचना नहीं है, तो ये सबसे पहले का वर्ग है, तो इसमें तो कुछ शामिल है ही नहीं। लेकिन दूसरे में लिखा हुआ लेस देन 20, 20 से कम, 20 से कम में ऊपर वाली 6 भी शामिल हो गई, और 20 से कम की कुल आवृत्तियाँ इन्होंने बता दी 26। इसका मतलब सब में एक तो ये है कि ये वर्गांतरों में अंतर सब में 10 का चल रहा है। तो वर्गांतर वाली जो श्रेणी बनेगी उसमें पहला वर्ग बनेगा 0 से 10 का, दूसरा 10 से 20 का, और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, क्योंकि लेस देन 60 है, 60 से कम, तो 60 से कम लास्ट का वर्ग 50 से 60 का। फिर उसके बाद में लेस देन के आधार पर दे रखी हैं वो संचयी आवृत्तियाँ हैं, आप इनसे सामान्य आवृत्ति ज्ञात करेंगे। जैसे अब पहला वर्ग हो गया अपना 0 से 10 का, जिसकी आवृत्ति हुई 6, फ्रीक्वेंसी हुई 6, लेकिन दूसरा वर्ग है 10 से 20 का। लेकिन प्रश्न में तो आपको ये दे रखा है कि लेस देन 20, 26, लेस देन 20, अपने को चाहिए 10 से 20, और ये कह रहे हैं 20 से कम सारे के सारे, और सारे के सारे का मतलब 0 से 10 वाले भी शामिल है इसमें। तो 0 से 10 के जो 6 शामिल है वो घटा दें इसमें से, तो वो घटा दें तो इस वर्ग की आवृत्ति आएगी 20, यानी 26 में से 6 घटा दिए। अगली बार 70 में से 26 घटा देंगे, फिर 96 से 70 घटा देंगे, 99 में से 96 घटा देंगे, और 100 में से 99 घटा देंगे। ऐसे घटाते घटाते जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बनी 0 से 10 की 6, 10 से 20 की 20, 20 से 30 की 44, 30 से 40 की 26, 40 से 50 की 3 और 50 से 60 की 1। इस तरह से ये अगर आप लोगों को संचयी आवृत्तियाँ दे रखी हैं तो आप दोबारा से सामान्य वर्ग बनाएं और सामान्य आवृत्तियाँ ज्ञात करें। आपके पास में बुक होगी, उसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बड़ा रुचिकर सब्जेक्ट है। आपको दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लेके आने हैं और मेहनत करनी है, फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो अपन ने वर्ग बना दिए, आवृत्ति लिख दी। अब अपन ये देखेंगे कि निरीक्षण के द्वारा बहुलक का पता लग रहा है क्या। निरीक्षण से बहुलक का पता अगर नहीं लगे तो आपको फिर ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती है या घनत्व परीक्षण करना पड़ता है। वो सारे काम अपने को करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहला काम ये होता है कि अगर निरीक्षण से बात बन जाए तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो इसमें देखते हैं निरीक्षण से। निरीक्षण में श्रेणी नियमित होनी चाहिए, ये नियमित श्रेणी है क्योंकि आवृत्तियाँ 6, 20, 44 आवृत्तियाँ कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी, अधिकतम बीच में लगभग बीच में अधिकतम आवृत्ति आ गई 44, और फिर आवृत्तियाँ कम हो रही हैं। इसका मतलब बहुलक वर्ग वो होगा जो अधिकतम आवृत्ति के सामने का होगा, और अधिकतम आवृत्ति है 20 से 30। तो 20 से 30 का जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग है। तो आप लिखेंगे निरीक्षण द्वारा एक ज्ञात होता है कि बहुलक वर्ग 20 से 30 है। ये बहुलक वर्ग तय हो गया। जब बहुलक वर्ग तय हो गया तो उसके बाद में दूसरे चरण में अपन बहुलक निकालते हैं, और बहुलक निकालने के लिए बहुलक का सूत्र दे रखा है आपको, z बराबर L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये दे रखा है। इसमें आप लोगों को L1 की कोई दिक्कत ही नहीं है। L1 का मतलब बहुलक वर्ग की L1, और बहुलक वर्ग है 20 से 30, तो L1 आ गई 20। 20 में जोड़ेंगे अपन, 20 में प्लस करना है, और प्लस करने के लिए आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 चाहिए, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2, डेल्टा 1 निकलता है F1 माइनस F0, जो है 44 में से 20 घटा देंगे, ये आ जाएगा डेल्टा 1, और डेल्टा 2 44 में से 26 घटा देंगे, F1 माइनस F2, ये घटाया। तो इस तरह से डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया, और आई है वर्गों के बीच का अंतर। तो इनमें सब वर्गों में अंतर 10-10 का चल रहा है। तो ये सारे देखने के बाद में फिर उसके बाद में सूत्र लगा दें। L1 20 प्लस डेल्टा 1 आया 24 बटे 24 प्लस 18। डेल्टा 1 निकालना आपको आ गया, डेल्टा 2 निकालना आ गया, डेल्टा 1 अपन ने निकाला 24, और बटे नीचे फिर 24, और प्लस डेल्टा 2 जो आता है 18 इंटू 10। 24 को 10 से गुणा कर दो, 240 आ गए, और 24 और 18 जोड़ दिए 42। तो अपन आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आएगा 20 प्लस 240 बटे 42। 240 में 42 का जब भाग देते हैं तो ये आता है 5.71, जो 20 में या L1 में जोड़ देंगे। इस तरह से आंसर बना 25.71। तो इस तरह से ये संचयी आवृत्ति श्रेणी में आपका बहुलक हो गया। आप इससे आगे बुक में जिस तरह की चीज़ें दे रखी हैं वो पढ़ लें। कल अपन लोग मध्य बिंदुओं से बहुलक ज्ञात करना देखेंगे। अगर आपको केवल मिड वैल्यू दे रखे हैं तो मिड वैल्यू से फिर वर्ग बनाएंगे और उसके बाद में बहुलक की गणना करेंगे। थैंक यू।